अब किसी ऐसे इंसान को अपने मन में स्मृति में लाओ जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है या जिसको आप माफ करना चाहते हैं। देखें कि जब आप उस इंसान को अपनी स्मृति में ला रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपके मन में घृणा है, क्रोध है, कोई आवेश है? वो क्या है, उसे अनुभव करें। उन भावनाओं को, इमोशंस को दबाएं ना, भागने की कोशिश ना करें। जो कुछ भी है उसे फेस करें, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी चेंज। क्या आप तनावपूर्ण हैं? क्या आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं? जो कुछ भी है इसे महसूस करें। अब आप अपने मन में एक विचार लाएं कि ये जीवन एक स्कूल है और जो कोई भी आपके जीवन में आ रहा है वो आपका शिक्षक है। अगर ये इंसान भी आपका टीचर है तो इसने आपको क्या सिखाया? उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके पैसे को लेकर भाग गया या किसी ने पैसे का धोखा किया तो उस इंसान ने आपको पैसे कमाने के अनेक तरीके ढूंढने के लिए बाध्य किया या सिखाया। उसने आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना भी सिखाया। अगर किसी ने वादा करके आपसे रिश्ते तोड़ लिए तो उस इंसान ने आपको लोनलीनेस या अकेलेपन को कैसे मैनेज करते हैं यह सिखाया। उसने धोखा देकर आपको अकेला छोड़कर आपको मजबूत होना सिखाया। इसी तरह से इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया, ऐसा करके उसने आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। किस तरह से ये इंसान आपके जीवन में एक टीचर है या शिक्षक है। क्या इसने आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाया? क्या इसने आपको कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया या बाध्य किया? और अगर इस इंसान ने, इस घटना ने आपको कुछ भी सिखाया तो ये आपका एक टीचर है। हमें ध्यान रहे कि इस जीवन में कोई भी दवाई मीठी नहीं होती। दर्द में ही हम कुछ नया करते हैं, बदलते हैं और सीखते हैं। और अगर किसी इंसान ने आपको कुछ सिखाया तो वो आपका शत्रु नहीं हो सकता। वो आपका परम मित्र
और एक गुरु है, और आपका गुस्सा, आपका तनाव नाजायज है। ये इंसान अगर आपका शिक्षक है तो आपको इसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि हम धरती के स्कूल पे कुछ सीखने के लिए, बदलने के लिए आते हैं। पूरी तरह से इन विचारों को अपने अंदर आत्मसात कर लें। दूसरी बात जो कि आपको अपने जेहन में लाना है वो यह है कि हर इंसान अपनी समझ, अपनी चेतना और अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। Every organism gives its best according to the level of consciousness, experience and the situation. जिस तरह से कोई चील कितनी भी ऊंची उड़ान उड़ ले परंतु समंदर को पार नहीं कर सकता, जिस तरह से कोई चींटी कितनी ही एक्सपर्ट क्यों ना हो पर पूरे पहाड़ को नहीं लांघ सकती, उसी तरह से हर इंसान के कार्य करने की एक सीमा होती है, व्यवहार करने की एक सीमा होती है, और उस सीमा में बंधकर ही वो कोई कार्य कर सकता है या कोई बिहेवियर दर्शा सकता है। इसलिए अगर उस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया तो वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है कि उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हों कि उस परिस्थिति में अगर आप भी होते तो शायद यही करते। हो सकता है उसकी बुद्धि जितनी विकसित है या जो भी उसके चेतना का स्तर है उसके हिसाब से वो उससे बेहतर नहीं सोच सकता है या उससे बेहतर नहीं कर सकता है। और जब आप इन बातों को समझ चुके हैं कि ये इंसान एक शिक्षक है, एक टीचर है और इसने जो कुछ भी किया अपनी बुद्धि और परिस्थिति के लेवल पर बिल्कुल सही किया, तो अब ये समय है कि आप इसे माफ कर दें। महसूस करें कि जब कभी भी आप अपने दिल में क्रोध, घृणा, गुस्सा, तनाव, चिंता, कुछ भी ऐसे नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को नष्ट कर रहे होते हैं। आप अपने मन मस्तिष्क को बीमार कर रहे होते हैं। दूसरों की गलतियों की सजा कब तक आप खुद को देते रहेंगे? कब तक इस उम्मीद में कि मैं किसी और को जलाऊंगा आप उस आग में खुद ही झुलसते रहेंगे? जब आप इन बातों की गहराइयों को समझ चुके हैं तो अब ये समय है इस इंसान को माफ करने का। कल्पना करें कि ये इंसान उसी बीच पर, समुद्र के तट पर
आपके सामने खड़ा है। आप उसकी आंखों में देखें और दिल से रिपीट करें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव। मैं तुम्हें माफ करता हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव। मैं समझ चुका हूं कि जो कुछ भी तुमने किया इसके लिए तुम नहीं, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारे बुद्धि का स्तर जिम्मेदार है। मैं ये भी जान चुका हूं कि तुम्हारे ऐसा करने के कारण मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नया किया और तुम मेरे शिक्षक हो। मैं तुम्हें पूरी तरह से क्षमा करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव यू कंप्लीटली। कल्पना करें कि वो इंसान बाहें खोलकर आपको गले लगाने के लिए तैयार है और आप उससे गले मिल रहे हैं। आप उससे गले मिल रहे हैं। महसूस करें कि आपके दिल में प्रेम का झरना बह रहा है, प्रेम की सरिता बह रही है। अगर आंखों से आंसू आए तो इन्हें रोकना मत। और अब आप अपने दाएं हाथ को अपने हृदय के ऊपर रख लें और महसूस करें कि आपके हृदय में एक प्रेम का झरना है और इससे प्रेम की, आनंद की गंगा बह रही है। ये आनंद का झरना आपके पूरे शरीर को, अंतर मन को प्रेम से सराबोर कर रहा है और आप इसी प्रेम के झरने में पूरी तरह से डूब गए हैं, गीले हो गए हैं और यही प्रेम आप पूरी दुनिया में एक प्रकाश की तरह फैला रहे हैं। अब आप इस प्रभु से, इस भगवान से, गॉड से, जिस नाम से भी आप इस परम शक्ति को पुकारते हैं, उससे एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सबका कल्याण हो। हे प्रभु, सभी स्वस्थ रहें। हे प्रभु, सबको शांति मिले। आज मैं इस इंसान को क्षमा करने के लिए तैयार हूं और जन्म जन्म के जो कर्म के बंधन उत्पन्न हो रहे थे उनको यहीं पर तोड़ने के लिए तैयार हूं। हे प्रभु, जाने अनजाने मैंने जो भी दुर्भावनाएं की, मैंने जो भी नकारात्मक भावनाएं अपने दिल में पैदा करी, उसके लिए मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो।
I am sorry. Please forgive me. I am sorry.